हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कि थंबनेल से कि मैं आज एक नया ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ नेपाल के लिए। तो मैं ये जर्नी स्टार्ट करूँगा करनाल हरियाणा से, अपनी होम टाउन से, और मैं जा रहा हूँ नेपाल की सिटी बीरगंज। बीरगंज जो है ये नेपाल की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर काठमांडू। तो अब बजे हैं दोपहर कह लो या सुबह के 11:30, और आधे घंटे में निकलूँगा, लगभग 12 बजे के करीब। और 19 से 20 घंटे लगते हैं बीरगंज तक जाने के। लेकिन मैं एक ही दिन में ये ट्रिप नहीं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा तब तक बॉर्डर क्लोज़ हो चुका होगा। तो कोई लॉजिक नहीं है कि मैं सेम डे में ये ट्रिप कंप्लीट करूँ। तो आइडिया यही है कि हम लोग यहाँ से अब जर्नी स्टार्ट करेंगे तो रास्ते में एक हॉल्ट लेंगे। हॉल्ट कहाँ लेंगे ये देखते हैं, डिपेंड करता है कहाँ तक गाड़ी खींच पाते हैं। मिनिमम गोरखपुर तो हम टच करेंगे। जो रूट है वो बहुत सिंपल है। यहाँ से हम निकल रहे हैं तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल, जो कि दिल्ली का रिंग रोड बोला जाता है। फिर उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट आएगा ग्रेटर नोएडा, परी चौक, यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ सिटी, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर से होते हुए हम लोग का ये एक्चुअली रूट है। तो आज हम कहाँ तक जाते हैं देखते हैं, लेकिन गोरखपुर तो एटलीस्ट जाएंगे। ये अपनी गाड़ी है, ये गाड़ी है जिसमें अभी हम लोग ट्रैवल अपनी जो जर्नी के स्टार्ट कर रहे हैं। तो यही गाड़ी है। अगर आपने मेरी वो लद्दाख वाली सीरीज़ देखी हो, इस गाड़ी पे गए थे। 2 गाड़ियाँ गई थी, दूसरी गाड़ी ये खड़ी है। इन दोनों गाड़ियों पे गए थे। अगर आपने मेरी लेह लद्दाख की सीरीज़ नहीं देखी है तो ये जो ऊपर आई का बटन आ रहा है, इसको प्रेस करो और आप पूरी सीरीज़ देख सकते हो। इस ट्रिप पे मेरे साथ मेरा एक कोलीग जाने वाला है, तो हम 2 लोग जाएंगे। एक्चुअली मैं ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहा हूँ, मेरा बिज़नेस है ट्रांसपोर्ट का, तो उसी से सिलसिले में मेरे को एक मीटिंग है मेरी, वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो 2-3 दिन वहाँ पर मैं रहूँगा, जिसमें मैं बीरगंज, जनकपुर, ये सारा एरिया कवर करने वाला हूँ। तो वहाँ जितना पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ऑफिशियल ट्रिप पे हूँ तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन हाँ, आपको पूरा रूट, सिटीज़ सब दिखाऊंगा। बॉर्डर पे कैसे गाड़ियाँ पास होती हैं, मतलब इस गाड़ी का जो परमिट बनेगा जिसको हम लेके जा रहे हैं, कैसे बनेगा, क्या होगा, सारा आपको मैं दिखाता चला जाऊँगा। तो जी हमारी जर्नी हो गई स्टार्ट। हमने तेल ले लिया। नेक्स्ट स्टॉपेज लेंगे पानी लेना है ना, मैं तो और कुछ खाने पीने का ले लेंगे। टोल जो कि 7-8 किलोमीटर निकलते ही आ गया। उसके बाद 20 किलोमीटर बाद एक और टोल आएगा पानीपत फ्लाईओवर से पहले, और फिर 40 किलोमीटर में एक और टोल आएगा। तो टोल ही टोल आएंगे जब तक रोड अच्छा टोल क्या कहता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर झमाझम बारिश हो रही है। दो नंबर पे वाइपर ला रखे हैं। ये आ गया पानीपत का टोल, करनाल से चलने के बाद सेकंड टोल। बहुत रश लगा हुआ है यहाँ पे, कभी इतना रश होता नहीं है वैसे। पता नहीं, या तो इनकी मशीन खराब हो गई है, क्या सिस्टम है। मतलब जिस मर्जी रो में देख लो, सब लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ हम आगे हैं अमरीक सुखदेव होटल, बहुत फेमस ढाबा है, सबको पता ही होगा।
यहाँ पे हमेशा इतने रश रहता है, सुबह दोपहर शाम लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग हर टाइम आपको रश मिलेगा। ऐसा क्या मिलाता है खाने में। टेबल के लिए भी वेटिंग है। सुबह के रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हम लोग। अभी हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं आलू प्याज के पराठे, जो कि यहाँ के बहुत फेमस है, वाइट मक्खन के साथ। उम्मीद है कि लगभग आधा घंटा हमें लगेगा और फिर यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट स्टॉपेज अब हम लेंगे सीधा मक्का जाके, उससे पहले हम नहीं रुकेंगे। सर्विस बहुत अच्छी है। सर्विस मीन्स कि आप ऑर्डर हो विद इन 10 मिनट्स आपके टेबल पे खाना हो, कुछ भी ऑर्डर करो। और स्पेशली जो आलू प्याज के पराठे वो तो आज खाना हमारा हो गया यहाँ पे। बहुत शोर आ रहा है यहाँ पे, बाहर आते एक बार। खाना हो गया हमारा यहाँ पे, साउंड आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, म्यूज़िक चल रहा है काफ़ी लाउड। तो अब यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह, मतलब कुछ मंचिंग, जैसे यहाँ से भी हम कुछ चिप्स वगैरह सामान खरीदते और फिर निकलते हैं। ये कुछ क्या लेना है? चिप्स के पैकेट ले लो 2-3 तो, कोई भी ले लो। लेना वही इसे लेस वगैरह की, हाँ ले ले। ये लिया सामान, पानी की बोतल, ये कुछ खाने पीने के चिप्स, अरे कीचड़ इतना, चलो कोई बात नहीं, बारिश है तो कीचड़ तो हो गई। बहुत गर्मी है भाई, 1:45 हो गए, 2 ही बज गए ऑलमोस्ट। तो यहाँ से जो ईस्टर्न पेरिफेरल है वो स्टार्ट हो जाता है, सीधा जाएंगे तो दिल्ली। तो यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न दिया है, ये देखिए लिखा है पलवल ग्वालियर अलीगढ़, इस तरह जाना है। लगभग 6 से 7 किलोमीटर के ऊपर आएगा। हाँ यहाँ से रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पेरिफेरल छोड़ दिया हमने, और यहाँ लगभग 15 किलोमीटर हम लोग इस स्ट्रेच पे रहेंगे, फिर उसके बाद यमुना एक्सप्रेस में। तो अभी हम ग्रेटर नोएडा मरीचा क्रॉस कर गए हैं, तो थोड़ी देर में यमुना एक्सप्रेस में चढ़ने वाले हैं। लगभग हार्डली यहाँ से 500 मीटर पे होगा। फिर वहाँ से हम लोग अप टू मथुरा तक कहीं भी रुकेंगे, जो कि लगभग 1.5 घंटा लगना चाहिए यहाँ से। यहाँ से हम सीधा जाते हैं तो दिल्ली नोएडा, लेफ्ट साइड पे जो रैंप है ये जाता है यमुना एक्सप्रेस में, ये ले जाएगा आप लोग आगरा, मथुरा, लखनऊ। ये स्टार्टिंग है जिसका, बस ये अभी रैंप है, अब ये सामने सीढ़ी से स्टार्ट है। यहाँ से ये यमुना एक्सप्रेस में स्टार्ट हो गया।
फास्टैग नहीं चल रहा क्या? फास्टैग कैश कितना? 40 रुपए कैश। लो जी। ये कैश की लाइन। यहाँ से सीधा जाएंगे तो आगरा सिटी, लेफ्ट का जो रैंप पकड़ेंगे तो जाएंगे लखनऊ, जो कि है 300 किलोमीटर लंबा। तो लगभग 3 घंटे लगेंगे यहाँ से। टाइम हुआ है 5 बज गए, तो इस हिसाब से हम 8 बज के अराउंड पहुँच जाएंगे लखनऊ। और वहाँ से फिर 3 से 3.5 घंटे, 8, 3, 11, 11:30 खाना वगैरह मिला के 12, 12:30 पहुँच जाएंगे हम लोग गोरखपुर। लखनऊ एक्सप्रेस वे के ऊपर इस तरह से एक स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, जो कि आपको ये बताते हैं कि आपकी स्पीड कितनी थी। ऑफ कोर्स दिल्ली में भी है, बट ये अचानक आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखो। ये टोटल 5 से 6 आते हैं अप टू लखनऊ। ये आ गई है हवाई पट्टी, जो कि इंडियन एयरफोर्स को गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। एक्चुअली ये हम लोग इस टाइम लखनऊ एक्सप्रेस वे के ऊपर है। इसके अंदर ये एक हवाई पट्टी, मतलब हवाई पट्टी कह लो, जैसे भी कह लो, इसके ऊपर हमारे जितने भी लड़ाकू विमान हैं वो लैंड कर सकते हैं। ये बीच में डिवाइडर बनाया हुआ है ताकि ट्रैफिक दिक्कत ना आए। अगर इनको हटा दो तो दोनों तरफ की रोड्स मिला करके तो ऑलमोस्ट ये 6 या 8 लेन्स के अराउंड विड्थ के साथ ये हवाई पट्टी तैयार है, जो कि इंडियन एयरफोर्स यूज कर सकती है। तो ये एग्जिट का टोल है। जब हम लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आते हैं, इस एक्सप्रेस वे के ऊपर ये एग्जिट का टोल है। ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर जाना है हमें, 16 से 18 किलोमीटर, और फिर लखनऊ सिटी आ जाएगा। सिटी तो फिर क्या, सिटी वहाँ से भी 15-20 किलोमीटर दूर है। देखो कितने ट्रक खड़े हैं यहाँ पे। पूरी रोड इन्होंने कवर की हुई है। ये सामने से आने वाली गाड़ी है, यानी कि 1 लेन उनके लिए और हाफ लेन हमारे लिए, बाकी सब ट्रकों के लिए। और ये डिवाइडर के लिए बीच में लेन बनी है, उसके ऊपर चल रहे हैं इस टाइम। अगर हम सीधा जाते हैं तो आ जाएगा मोहन, जो ले जाएगा आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। लेकिन हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे लेफ्ट, जो भी जाएगा सिटी के अंदर। और सिटी में से होते हुए हम जाएंगे गोरखपुर।
नीलकंठ करके यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। मैंने स्पेक्स उतार दी है यार। अपना ये मौसम ऐसा है, जब गाड़ी से उतरते हो ना तो आपकी स्पेक्स के ऊपर बहुत सारी फॉग आ जाती है, और वो कितना भी साफ कर लो वो बार बार आती है। तो मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर मैं चश्मा लगाता हूँ तो मैं दुनिया से दूर हो जाता हूँ, तो चश्मा उतारता हूँ तो दुनिया मुझसे दूर हो जाती है। फिलहाल ऐसे ही है। ये है रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोग आए, लखनऊ में नीलकंठ करके जगह है। तो अच्छा रहा भाई, फर्स्ट टाइम आए हैं, देखते हैं कैसा खाना है। ये डाइनिंग एरिया। तो भाई डिनर हो गया हमारा, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। टाइम हुआ है रात के 9 बज गए। अरे अनलॉक तो कर लो। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं गोरखपुर के लिए। गोरखपुर यहाँ से लगने चाहिए लगभग 3.5 से 4 घंटे, 3.5 से 4 घंटे लगेंगे गोरखपुर के। और देखते हैं कि गोरखपुर स्टे करेंगे या आगे बढ़ेंगे, डिपेंड करता है। अगर बॉडी साथ देगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहाँ स्टे कर लेंगे। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। अब बजे हैं रात के 9। हम लोग अयोध्या क्रॉस कर गए हैं, और ये यहाँ तो हालात ख़राब हो गए थे। हालात ख़राब इसलिए कि कोई पंप ही नहीं आया यार। अगर 1-2 आए हैं तो वो खुले नहीं थे। ये देखो आपको हालात, ये देखो। तो अभी थोड़ा सा डल गया है, अदरवाइज बिल्कुल एम्प्टी पे आ गई थी। एनीवेज पहुँच गया हम लोग एक पंप पे, और इस पंप पे डीजल अवेलेबल है। और यहाँ से बस्ती है 50 किलोमीटर। बस्ती में छोटा सा काम है। काम क्या, हमारी गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, उसको कुछ सामान देना है, वो देके फिर आगे निकलेंगे गोरखपुर। देखते हैं गोरखपुर रुकेंगे, जाके जाएंगे। $4,000 का डीजल आ गया। हमने डलवाया है 44 लीटर। 11 लीटर पड़ा है इसमें इस हिसाब से, क्योंकि 55 लीटर की इसकी टैंक है। 55 लीटर का टैंक और 44 मीन्स अभी 11 लीटर पेंटिंग था। 11 का मतलब, और एवरेज दे रही है लगभग 12.5 की। तो यार अगर 100 किलोमीटर से ऊपर चलती, लेकिन भाई दिल दुख करवा दिया इसने। एनीवेज कोई बात नहीं। टैंकी फुल होगी, टिड्डी फुल। अब हम भी रुकेंगे चाय के लिए, और यहाँ से हम निकलते हैं। टाइम हो गया 10:48। ऑलमोस्ट 11। ये अभी बजे हैं रात के, क्या टाइम हो गया, 1 मिनट। ये अभी बजे रात के 12:30, और हम लोग गोरखपुर पहुंच गए। गोरखपुर में हमने एक्चुअली स्टे ही कर लिया, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और आगे जाने का कोई लॉजिक नहीं है। आगे जाएंगे, कितना आगे चले जाएंगे, कुशीनगर, मुजफ्फरपुर, लेकिन वहाँ जाके भी रूम लेना ही पड़ेगा। तो बेटर कि अभी सोते हैं, 5-6 घंटे की नींद देते हैं, और सुबह 6 बजे उठेंगे और 7 बजे निकल जाएंगे। तो मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। बहुत छोटा सा सिंपल सा रूम है, देखो। तो ये रूम है, बेड हो गया, कॉफ़ी मेकर वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे केटल रखी हुई है। ये मैं हो गया, टीवी, अलमीरा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की डिटेल थी, वॉशरूम। ठीक है जी, अब सोएंगे, थक गए हैं, 1000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, तो भाई अब सोएंगे, सुबह मिलते हैं। सो गुड नाइट।